नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि रेलवे अब बिल्कुल एक्टिव मोड में चल रही है। रेलवे ने लगातार एएलपी का रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद आरपीएफ एसआई का रिजल्ट जारी कर दिया और अब आपका आरआरबी टेक्नीशियन की बारी है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है, अब कमर कस लें, रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि रिजल्ट आप लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एग्जाम हुआ है। रिजल्ट जो आएगा वो डायरेक्ट डीवी का लिस्ट ही होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली उन सभी कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्जाम आईटीआई पे फॉर्म भरा है, यानी कि आईटीआई बेस पे एग्जाम दिया है। बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकता है, आप लोग के कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जितनी भी अपडेट हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी आपको जेसिंग क्लासेस आगे आने वाले समय में प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो टेक्नीशियन का एग्जाम चला है वो लास्ट 30 दिसंबर 2024 तक चला है। रेलवे ने एएलपी का जो रिजल्ट जारी किया है वो लगभग 85 डेज में जारी किया है, यानी एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद लगभग 85 दिन एएलपी का रिजल्ट आने में लगा। आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट आने में समय लगा वो लगभग 80 दिन का समय लगा, 80 दिन का समय लगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो एग्जाम खत्म हुआ है वो 30 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ है। तो जनवरी आप लोग मानेंगे कि 30 दिन आपका हुआ, फरवरी आप लोग मानेंगे कि लगभग आपका 28 दिन हुआ, और मार्च में आप लोग मान सकते हैं कि मार्च के मिड तक, यानी लगभग 20 मार्च तक आप लोग को टेक्नीशियन का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लगभग 80 दिन के आसपास आपका रिजल्ट टेक्नीशियन का आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि रेलवे अब बिल्कुल एक्टिव मोड में लग रही है। क्योंकि जो रेलवे ने बोला था कि हर वैकेंसी को 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करा करके, ज्वाइनिंग करा करके फ्रेश न्यू वैकेंसी दे देनी है, अब उस पर काम पूरा चल रहा है। तो आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल आपका वैकेंसी है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेड 1 सिग्नल का भी वैकेंसी आया था। तो ग्रेड 1 सिग्नल का वैकेंसी 1092 है, इसे आप लोग हटा करके चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टेक 3 की बात करें जो ग्रेड 3 का है। उसके बाद देखें जो ग्रेड 3 यानी कि जो वैकेंसी है टेक 3 का ओपन लाइन में, वो आपका जो वैकेंसी है 8052 है। उसके बाद देखें जो यानी कि टेक 3 का जो वैकेंसी है वर्कशॉप में और पब्लिक अंडरटेकिंग में वो 5154 है, यानी कि 8052 आपका इधर हो गया, यानी जो ओपन लाइन में है, और वर्कशॉप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है 5154 है। तो ये टोटल जो वैकेंसी हो जाता है 13206 वैकेंसी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में क्या बात बतलाई गई है। तो आप लोग देख सकते हैं ए पॉइंट में, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीवीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। यानी आप लोग जितना एग्जाम में नंबर लेके आए हैं उसी के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 1:1 रेशियो में बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी आपका टेक 3 में 13206 है। तो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 13206, यानी टेक्नीशियन 3 का जब भी रिजल्ट आएगा तो 13206 बच्चों का ही रिजल्ट होगा। अब इसमें देखिए जो टेक्नीशियन 3 में जितने भी बच्चों का रिजल्ट होगा, एक तरह से मान सकते हैं लक काफी बड़ा फैक्टर इसमें प्ले करेगा। क्यों लक फैक्टर प्ले करेगा, आप लोग सेकंड पॉइंट देखें, इसमें बताया गया है इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन हायर मेरिट देन द यंगर कैंडिडेट। सेकंड पॉइंट में साफ बोल दिया गया है कि यदि 2 बच्चों का नंबर मैच कर जाता है तो जो बड़े बच्चे होंगे जिनकी उम्र ज्यादा होगी उनको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में बुलाया जाएगा, यानी उनका रिजल्ट होगा। जिनका उम्र कम रहेगा उनका रिजल्ट नहीं होगा। तो देखिए टेक्नीशियन 3 में एक ही एग्जाम हुआ है,
एक ही एग्जाम हुआ है, और मान लीजिए कि आपका भी 75 नंबर है और कोई और बच्चे का 75 नंबर है, आपका उम्र 28 है, दूसरे का 30 है, तो इनका जो 30 साल वाले बच्चे हैं उनका नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में, और आपका नहीं आएगा सेम नंबर होने के बावजूद। और लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत बच्चों का जो नंबर होगा वो सेम होगा। आप सभी नीचे कमेंट में जब अपना नंबर बताएंगे तो खुद बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मेरा भी नंबर यही है। तो ये एक लक बहुत ही मान सकते हैं बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। और दूसरा जो लक फैक्टर प्ले करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन का लक फैक्टर भी इसमें मान सकते हैं बहुत ही बड़ा प्ले करेगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन कैसे प्ले करेगा, मान लीजिए कि आप लोगों ने ईजी शिफ्ट में एग्जाम दिया और कोई दूसरे बच्चे ने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया। टफ शिफ्ट ईजी शिफ्ट कैसे कंसीडर होता है, वो कंसीडर होता है कि जिस दिन भी आप लोगों ने एग्जाम दिया उस दिन कोई भी तो टॉपर होगा, तो टॉपर का नंबर कितना बना, ऑन एन अप्रोक्स एवरेज कैंडिडेट के अकॉर्डिंग कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, एवरेज बच्चों का कितना नंबर बन रहा है, ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स बन रहा है, इस बेसिस पे। तो मान लीजिए कि कोई भी शिफ्ट इजी कंसीडर किया गया और आप लोगों ने इजी शिफ्ट में मान लीजिए कि आप लोगों ने 75 नंबर लेके आया, कोई टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया और टफ शिफ्ट में कोई 70 नंबर लेके आया। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो टफ शिफ्ट वालों का नंबर ज्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए कि टफ शिफ्ट वालों का जो नंबर है जो 15 नंबर बढ़ गया और बढ़ करके 85 नंबर हो गया, और आप लोग का नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए कम नंबर बढ़ा और कम नंबर मान लीजिए कि आपका 5 ही नंबर बढ़ा, यानी बढ़ करके 80 नंबर ही हुआ। और मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 82 चला गया, कट ऑफ गया है किसी भी बोर्ड का किसी भी ट्रेड का मान लीजिए 82 गया है, तो आपका रॉ स्कोर ज्यादा होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कोई रॉ स्कोर 70 नंबर ही लेके आया है, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा हुआ, उसका नंबर ज्यादा बढ़ गया और रॉ स्कोर कम होने के बावजूद कोई सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन भी मान सकते हैं एक बहुत ही बड़ा लक फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि एक एग्जाम है और एक ही बार लक फेवर कर गया तो नौकरी लग जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। यदि आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिया है, आपका कोई भी ट्रेड है, और यदि आप लोग के टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई के बेस्ड पे यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा है और आप लोग के इतने नंबर बन रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका नाम मेरिट में देखने को मिलेगा। यूआर कैटेगरी से हैं और 75 नंबर, ओबीसी कैटेगरी है 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 65, एससी कैटेगरी 62 और एसटी कैटेगरी 60, इतने आसपास आपके नंबर हैं, तो चांसेस है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में देखने को मिलेगा। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट, चाहे 10th की बात करें, 12th की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या और जो भी सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं, यदि आप लोग नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको इस तरह का शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है, जिसका जवाब है जो 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। जैसे किन किन कारणों से मिल सकता है, जैसे आप लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं सबमिट किए, या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय आपका वैलिड नहीं था, या एससी एसटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, या सब कास्ट या कुछ भी कास्ट आपका स्पेलिंग मिसमैच हो जाता है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, या जो भी मान सकते हैं आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, या जो भी अदर और रीजन से, यहाँ पे देख सकते हैं 9th पॉइंट में अदर करके दिया गया है, और रीजन से, कई सारे रीजन से दिया जा सकता है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा आरआरबी के कई अधिकारी सस्पेंड हो गए क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट का वहां पे ज्वाइनिंग करा दी या बहुत गलत तरीके से नौकरी दे दी। तो अब मामला काफी मान सकते हैं टाइट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान सकते हैं काफी टाइट होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप लोगों ने आईटीआई के बेस पे फॉर्म भरा है तो आपका क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट फर्स्ट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये है जो जितने भी कैंडिडेट अदर बेसिस पे फॉर्म भरे हैं, जैसे 12th पीसीएम पे भरे हैं या ग्रेजुएशन पे भरे हैं, उनके लिए चाहिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको, यानी कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जिन्होंने आईटीआई बेस पे फॉर्म भरा है 3 सर्टिफिकेट, क्लास 10th का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे, और आधार कार्ड और आपका फोटो। अभी से आप लोग ये सब रेडी रखेंगे, यानी मन में रखेंगे और ध्यान में रखेंगे कि कैसे बनता है, क्या क्या चाहिए। इसके बाद देखें ये आपका मान सकते हैं आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है ये आपका मार्कशीट है। इस तरह से मार्कशीट यदि आप लोगों ने अपने कॉलेज से नहीं जाके लाया है ओरिजिनल, तो आप लोग अभी ले आएं, क्योंकि यदि रिजल्ट होगा तो फिर काफी आपको समय नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हैं ये आपका मार्कशीट है। मार्कशीट में दोनों साल का आपका यहाँ पे
यानी कि ट्रेड थ्योरी में कितना नंबर आया, प्रैक्टिकल में कितना नंबर आया, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितना नंबर आया, ये सभी आपका मेंशन रहता है। टोटल में से आपका कितना नंबर आया, ये आपका मार्कशीट हुआ। मार्कशीट के अलावा ये आपका सर्टिफिकेट होता है, जैसे देख सकते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि आपका ये नाम है, आप लोगों ने कितना साल का कोर्स किया है और आप लोग पास हैं कि फेल है, ये आपका सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप लोगों ने देखा, ये जिसके कारण से कई सारे कैंडिडेट को शो कॉज नोटिस मिलते हैं, यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। तो जो नोटिफिकेशन में दिया गया है फॉर्मेट, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन का है। तो ये इस फॉर्मेट में जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST के, वो एनेक्चर 1 का जो फॉर्मेट दिया गया है उसको प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे भरेंगे और इसको बनवाएंगे। ये कैसे बनेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे और देख लें, जैसे एनेक्चर 2 है जो OBC NCL का है और ये एनेक्चर 3 है जो EWS का है। ये कैसे बनेगा, तो जो आप लोगों ने जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, जब फॉर्म भरे होंगे तो आपके पास OBC EWS SC ST सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट को एक फोटोकॉपी कराएंगे, इसके पीछे लगाएंगे, इसको आराम से, यानी जो पहले भरेंगे इसमें जो भी डिटेल मांगा गया है, जैसे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहाँ आपका घर है, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कास्ट वगैरह सभी आपको भर लेना है। और जो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, या वो मान लीजिए पुराना हो जाता है तो फिर नया बनवा करके इसके पीछे लगाएंगे और फिर आप लोग उसको सबमिट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय आप लोगों ने कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट का नंबर भरा होगा, सर्टिफिकेट नंबर भरा होगा और ये भी भरा होगा कि किन से बना हुआ है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग खो दिए तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो नोटिफिकेशन का दिया गया है फॉर्मेट, इसमें आप लोग बनाएंगे। जैसे कैसे बनेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं OBC से हूँ तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इस तरह से बनाया था। जैसे देख सकते हैं OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो भी डिटेल भरना यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये नीचे ब्लॉक वाले या SDO वाले लिखते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो किस माध्यम से बना है। तो जो जिस माध्यम से, यानी कि उसके पीछे जो फोटोकॉपी लगाएंगे ना, जो पहले से बना हुआ है, वहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट, वो पुराना जो सर्टिफिकेट है जो बना हुआ है उसके माध्यम से इशू किया गया है। सबसे पहले आप लोग ब्लॉक से बनाएंगे और दूसरे लेवल पर आप लोग SDO तक या SDM से जरूर बना लेंगे। तो ये पूरा डिटेल है। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी सही कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, उनका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। जो भी आपके मन में डाउट है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।